नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्रम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 22वां सेशन। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने सूत्र 1 और 2 में योग का परिचय जाना कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। सूत्र 3 ने लक्ष्य बताया कि जब योग स्थापित होता है तो व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थापित हो जाता है, अन्यथा क्या होता है। तो सूत्र 4 से 11 के बीच में लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली जो वृत्तियां हैं, जो अवरोध प्रकट करती हैं, उसका उल्लेख है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब ये जो वृत्तियां हैं जो हमें हमारे लक्ष्य को पाने से रोकती हैं, इन वृत्तियों को कैसे रोका जाए, तो लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के रूप में सूत्र 12 से 15 के बीच में वैराग्य और अभ्यास के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया। फिर जब हम ये समझ गए कि वैराग्य और अभ्यास से इन वृत्तियों को रोका जा सकता है, तो जब वृत्तियां रुक जाएंगी तो क्या होगा। तो सूत्र 17 और 18 में लक्ष्य प्राप्ति के चरण के बारे में उल्लेख है, जिसको हम संप्रज्ञात समाधि के नाम से जानते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि के 2 चरण के बारे में बता दिया गया है। फिर जो लोग संप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाते हैं वो तो बहुत अच्छा, बाकियों का क्या होता है। तो बताया गया बाकियों का विदेह लय, जो प्रकृति लय या विदेह और प्रकृति लय होते हैं, वो अंतिम जन्म में स्वतः असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। पर बाकियों का क्या होता है, तो उनको पुनर्जन्म लेके कई प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं, जिसको उपाय प्रत्यय कहा गया। तो लक्ष्य की प्राप्ति के अधूरी रह जाने की स्थिति में क्या होता है, ये सूत्र 19 और 20 ने बताया। अब अगर हमें हमारी यात्रा को तेज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सूत्र 21, 22, 23 ने बताया कि तीव्र संवेग से चलने से आप जल्दी पहुंच पाएंगे। 21 और 22 ने मूल रूप से बताया, और उसी में एक समाधान के रूप में बताया कि अगर आपको जल्दी ही पहुंचना है तो आप ईश्वर प्राणिधान कीजिए। ईश्वर प्राणिधान से आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अब जब ईश्वर प्राणिधान से जल्दी पहुंचने का विषय आता है तो प्रश्न स्वाभाविक आता है, ईश्वर कौन है। तो सूत्र 24 में बताया कि जो क्लेश, कर्म, कर्मफल और वासना से सर्वथा मुक्त होता है, ऐसा पुरुष विशेष ही ईश्वर है। यहां तक हमने पढ़ा। मूल रूप से हमने अभी तक ये जाना कि लक्ष्य क्या है, उसको प्राप्त करने के मूल जो 5 वृत्तियां हैं, जो अवरोध हैं, उनको समाधान के रूप में हमने जाना कि अभ्यास और वैराग्य करना पड़ेगा। अभ्यास और वैराग्य से 2 स्टेज में, असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात में हम लक्ष्य को पाएंगे। पर जो नहीं पा पाएंगे वो भी 2 तरह के हैं। जो प्रकृति लय होंगे वो अंतिम जन्म में पालेंगे, और बाकी लोग वो प्रयास करने पड़ेंगे। जो लोग प्रयास करते हैं वो प्रयास में जल्दी कैसे करें, तो तीव्र संवेग करें, जल्दी जल्दी प्रयास करें। और सबसे सरल मार्ग क्या है, तो सबसे सरल मार्ग ईश्वर प्राधिधान है। ईश्वर क्या है, ईश्वर वो पुरुष विशेष है जिसमें क्लेश, कर्म, कर्म फल और वासना नहीं होती। अब आज से इसकी आगे शुरू करेंगे। चलिए, हमने ये जाना कि ईश्वर प्राणिधान से ये यात्रा छोटी और फास्ट हो सकती है, खूबसूरत हो जाती है, सरल है ये। पर वो ईश्वर कैसा है, क्या है ईश्वर, इस पे बात हो चुकी है। पर वो ईश्वर कैसा है, अब उस पे बात शुरू करेंगे। सूत्र 25 आज से। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। उस ईश्वर के क्वालिटीज, गुणों के बारे में बता रहे हैं। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज अनंत भाव से है। In that Ishvara or pure consciousness, there is ultimate principle of omniscience. निरतिशय शब्द यूज हुआ। सतिशय मीन्स जिस ज्ञान के बराबर या अधिक ज्ञान हो कहीं, उसको हम कहेंगे सातिशय। निरतिशय मतलब जिस ज्ञान के बराबर या अधिक ज्ञान ना हो, ज्ञान की पराकाष्ठा हो। तो ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज अनंत भाव से है। वो सर्वज्ञ है। जो ईश्वर होता है वो सर्वज्ञ होता है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में इस तरह का उल्लेख आता है,
जब श्वेत केतु पढ़ के गुरु के घर से वापस लौट के आते हैं तो श्वेत केतु के पिता पूछते हैं, क्या तुमने वो ज्ञान पाया है जिसको पाने से, जिसको जानने से सब जान लिया जाता है, जिसको सुनने से सब सुन लिया जाता है, जिसको समझने से सृष्टि में हर चीज समझ में आ जाती है? वो ज्ञान आत्मज्ञान है। यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। ईश्वर जो होता है वो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने लगता है। छांदोग्य उपनिषद इसको ऐसे समझाते हैं कि अगर मिट्टी के गुणों को आप जानते हैं, अगर आप मिट्टी के तत्व को जानते हैं, तो मिट्टी से बनी हुई हर चीज को आप स्वतः जान जाएंगे। यदि आप सोने के एलिमेंट्री नेचर को जानते हैं, उसके नीचे नेचर को, उसके फीचर्स को जानते हैं, जो स्वर्ण को ढंग से जानता है वो स्वर्ण से बने हुए हर आभूषण और हर चीज को स्वतः ही जान जाए, क्योंकि आभूषण केवल स्वर्ण मॉडिफाइड है, खिलौने केवल मिट्टी को मॉडिफाई कर दिया गया है। इसी प्रकार जो कॉन्शियसनेस को समझ जाता है वो कॉन्शियसनेस से बनी हुई हर चीज को समझ जाता है, और ये पूरी सृष्टि उसी कॉन्शियसनेस से बनी हुई है। सो जो कॉन्शियसनेस को जानता है वो स्वतः सर्वज्ञ हो जाता है। Once you know pure consciousness, you will automatically know everything that is manifested by this pure consciousness. तो श्वेत केतु फिर पूछता भी है कि मुझे थोड़ा सा और समझाएं। तो श्वेत केतु को उसके पिताजी कहते हैं, छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख आता है कि जो वृक्ष है इतना लंबा चौड़ा जो तुम देखते हो, इस वृक्ष जो तुम्हें दिखाई देता है उस वृक्ष का फल तुम्हें दिखता है। उसने कहा मुझे फल दिखता है। इस फल को तोड़ो तो क्या दिखता है? तो उसने कहा बीज दिखता है। उस बीज को भी तोड़ दो तो क्या दिखता है? तो कहता है शून्य, इसके अंदर कुछ नहीं। तो फिर पिताजी कहते हैं जो शून्य है इससे ही ये पूरा वृक्ष बना है। सीड हैज डीएनए और द ब्लूप्रिंट ऑफ द ट्री। उस सीड में उस पेड़ का डीएनए है। Consciousness is the DNA of existence. It carries all the blueprint. वो सर्वज्ञ हो जाता है जो इस कॉन्शियसनेस को समझ लेता है। फिर श्वेत केतु पिताजी से पूछता है, अगर ऐसा है तो फिर उस जो अदृश्य है, शून्य है, उसको हम देख कैसे नहीं पाते? तो हम कैसे मान लें कि वो है फिर? तो पिताजी कहते हैं एक मिट्टी का, एक नमक का पत्थर लेके आओ, उस नमक की शिला को मटके में डाल दो। वो पिताजी पहले पूछते हैं तुम शिला को देख सकते हो? श्वेत केतु कहता है हाँ देख सकता हूं। पिताजी कहते हैं अब इसको इस मटके में डाल दो। वो मटके में डालता है और बोलता है अब इसे छोड़ दो। वो मटके में डाल के छोड़ देता है। श्वेत केतु अगले दिन सुबह पिताजी फिर बुलाते हैं और बोलते हैं उस जो नमक की शिला है उसको ले आओ उस मटके से बाहर। तो श्वेत केतु झांक के देखता, कहता है इसमें तो है ही नहीं, वो शिला नमक नहीं है। पिताजी कहते हैं अच्छा ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर से थोड़ा सा पानी चखो, कैसा है? श्वेत केतु चख के कहता है ये तो सॉल्टी है। पिताजी कहते हैं अब थोड़ी दाएं तरफ से कुछ पानी उठा के पियो, वो भी सॉल्टी है। नीचे से कहीं पानी ऐसे निकाल लो और वो पी के देखो, वो भी सॉल्टी है। पिताजी कहते हैं तुमने तो कहा कि नमक है नहीं, पर अभी तुमने कहा कि नमक है, तुम्हें चखना पड़ेगा। हर चीज तुम देख के नहीं समझ पाओगे। तो कॉन्शियसनेस की यात्रा सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा है। जो चखता है वही इसका स्वाद समझ पाता है। ये बिल्कुल वैसा है कि जब हम कॉन्शियसनेस को समझ जाते हैं तो कॉन्शियसनेस से बनी हुई हर चीज को समझ पाते हैं। यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जब हमारी इंटरनेट पे एक्सेस होती है तो हम दुनिया से एक्सेस हो जाती है हमारी। सो वंस वी रियलाइज आवर ट्रू सेल्फ, प्योर कॉन्शियसनेस, then we are connected to something called infinity net and we get सर्वज्ञ। फिर हम सर्वज्ञ हो जाते हैं। जैसे इंटरनेट से दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसे ही कॉन्शियसनेस वर्ल्ड का, दुनिया का, कायनात का, सृष्टि का इंफिनिटी नेट है। वंस यू एसेस इट यू गेट एवरीथिंग, ऑल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसके बारे में। किर्लियन फोटोग्राफी ने इस विषय में थोड़ी रिसर्च करी और किर्लियन फोटोग्राफी ने बताया कि किस तरह से हमारे शरीर में जो हमारी एनर्जी बॉडी होती है, वो एनर्जी बॉडी मृत्यु के 6 महीने पहले शरीर को छोड़ने लगती है।
अगर किसी व्यक्ति की 6 महीने बाद मृत्यु होने वाली है और उसका क्रिलियन फोटोग्राफी से फोटो खींचा जाए तो आपको यह महसूस होने लगेगा कि उसकी एनर्जी बॉडी में कुछ ऐसे डायनामिक्स हैं जो नॉर्मल नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कई कई समय, महीनों पहले अपनी मृत्यु की तारीख तक बता देते हैं, क्योंकि वो अपनी कॉन्शियसनेस की यात्रा से अपनी एनर्जी बॉडी में हो रही उस बीमारी को महसूस कर पाते थे। विनोबा भावे जैसे विद्वान ने काफी पहले अपनी मृत्यु का समय बता दिया था। पितामह भीष्म ने पहले ही निर्धारित किया था वो किस दिन अपने शरीर को त्यागेंगे। और आधुनिक जीवन में तो, आधुनिक समय तो विनोबा भावे जी का उदाहरण है ही। इसको कहते हैं अति इंद्रिय, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। साइबेरिया के पक्षी वहां बर्फ गिरने से 14 दिन पहले ही उड़ जाते। इंसान को भले समझ में ना आए, पर जो इस सृष्टि से जुड़ा होता है, सेंसिटिव रहता है, वो महसूस कर पाता है सृष्टि की वाइब्रेशंस को। जापान में ऐसी चिड़ियाएं हैं जो भूकंप के 12 घंटे पहले गायब हो जाती है। और अभी भी आप जानते हैं कि पशु पक्षियों को हमसे पहले पता पड़ता है कब पानी गिरने वाला है, कब क्या होने वाला है, क्योंकि वो सेंसिटिव है। हम इतना ज्यादा एक्सटर्नल सेंट्रिक हो गए हैं कि हम हमारी कर्मेंद्रियों की यात्रा पे, प्रवृत्ति पे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि निवृत्ति की यात्रा, द पाथ ऑफ कॉन्शियसनेस पीछे छूट गया। इसीलिए हम लेस सेंसिटिव हो गए। इवन क्रिलियन फोटोग्राफी ने उस चीज को भी सिद्ध किया कि किस कारण सनातन धर्मी तीसरा मनाते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका अगर क्रिलियन फोटोग्राफी ली जाए तो 3 दिन तक वहां एनर्जी डायनेमिक्स दिखता है उसके शरीर के चारों तरफ। 3 दिन तक एनर्जी डायनेमिक्स होता है। जीवात्मा शरीर के पास रहती है 3 दिन तक। यह क्रिलियन फोटोग्राफी ने सिद्ध किया। सो एनर्जी बॉडी, इसी कारण जैसे गर्भ में हमें 9 महीने लगते हैं आने के लिए, तैयारी पहले से हो जाती है, इसी तरह शरीर छोड़ने की भी तैयारी 6 महीने पहले से हो जाती है। आज क्रिलियन फोटोग्राफी एनर्जी बॉडी को फॉलो करते हुए कैंसर जैसे रोग के समाधान पे भी काम कर रही है कि क्या यह संभव होगा भविष्य में कि जब भी कोई कैंसर पार्ट, बॉडी कैंसर इन्फेक्टेड होने वाला है तो निश्चित तौर पे एनर्जी बॉडी पे उसके इम्प्रिंट्स पहले दिखने लगेंगे। अगर हमें उसका प्रिंट पहले मिल जाए तो हम कैंसर की स्टेज 1 से भी 6 महीने पहले बता देंगे अब शरीर का ये अंग में प्रॉब्लम हो सकती है, और पहले से मेडिसिन शुरू होकर कैंसर को समाप्त किया जा सकता है। कॉन्शियसनेस की यात्रा स्वयं को समझने की यात्रा है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जो ईश्वर होता है वो सर्वज्ञ होता है। सूत्र 26 में वो ईश्वर की एक और क्वालिटी बताते हैं, पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अन अवच्छेदात। पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अन अवच्छेदात। वह ईश्वर पूर्वजों का भी गुरु है और उसका काल से अवच्छेदन नहीं है, समय के परे है, वो अनादि है। दैट प्योर कॉन्शियसनेस, जैसे ही हम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं सो हम समय के परे हो जाते हैं। वो गुरुओं का भी गुरु है। याद कीजिए भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स 2, दूसरा श्लोक। भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने ही ये ज्ञान मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने राजर्षि को, राजर्षि ने ऋषियों को, ऋषियों ने वेदों के तरह से इसको प्रस्तुत किया और अब वो विलुप्त होता जा रहा है। तो आज मैं तुझसे ये फिर से कहता हूं। तो ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है। वो ईश्वर जब भी हम ध्यान लगाते हैं, जब भी हम मौन में बैठते हैं, अपने आप हम उसे सुनना शुरू करते हैं, श्रवण करते हैं, हम सुनते हैं। जैसे आदिशेष ने इस योग सूत्र को जिसको हम पढ़ रहे हैं सदाशिव से सुना, और फिर सदाशिव ने जो प्रथम योगी हैं, आदि योगी ने आदिशेष को कहा कि वो धरती पर अवतरित हो और ये ज्ञान हम सबको दे। तो जब हम मौन बैठते हैं तो हम सुनते हैं, हम सुनते हैं उस ज्ञान को। हम ध्यान लगाते हैं तो हम सुनते हैं ईश्वर को, इस परमात्मा का, इस पूरा ज्ञान से हम कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया, वो सुने गए, उपनिषद सुने गए, गुरु ग्रंथ साहब। नानक जी हमेशा जब ध्यान में बैठते थे तो अचानक कहते थे, उनके साथ जो काम किया करते थे, जो उनके साथ थे मर्दाना, कि मर्दाना रबाब छोड़, अब बाणी आई है, जल्दी से डॉक्यूमेंट कर ले। और आज बड़ी कृपा मर्दाना की कि उन्होंने गुरु की बाणी को डॉक्यूमेंट किया। आज हमारे पास गुरुबाणी है, सुनी गई, रिसीव हुई। वो कोई गुरु है, परम गुरु सदाशिव कोई ऊपर है
कोई व्यक्ति नहीं, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। जब भी इस कायनात में कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से खुद को जानने का प्रयास करता है, तो वो जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, जिसको ईश्वर कहते हैं, वो स्वतः हमें मदद करने लगती है। इसीलिए कुरान सुनी गई, मोहम्मद साहब ने उस गार गुफा में बैठकर ध्यान लगाया और जो उन्होंने महसूस किया वो कुरान है। इसीलिए बाइबल सुनी गई, उस तूर नामक पर्वत पर मोसेस ने 10 कमांडमेंट्स सुने। ये गुरु परंपरा है। हर व्यक्ति जो भी अपने आप को जानने का प्रयास करता है, वो इस परंपरा से स्वतः जुड़ जाता है, क्योंकि ईश्वर, महर्षि पतंजलि ने कहा, पूर्वे शाम अपि गुरु, वो पूर्व के गुरुओं का भी गुरु है। मैडम ब्लॉटवेस्की कहती हैं, गॉड इज लॉ, ऑल द लॉज ऑफ यूनिवर्स पुट टुगेदर हैव इट्स सोर्स इन ईश्वरा, इट्स अ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। आगे बढ़े। अब और प्रश्न स्वाभाविक रूप से होता है, ये समझ गए, पर अब इस कॉन्शियस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से हम कैसे कनेक्ट करें, ईश्वर से हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो सूत्र 27 में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक, उस ईश्वर का वाचक, मैनिफेस्टेशन, नाम प्रणव है, ओम है। हिज मैनिफेस्टेशन इज ओम। प्रणव, प्रणव मतलब जो सभी में प्राण का संचार करे, प्रणव है। सूत्र 28 में महर्षि पतंजलि बताते हैं, तत् जपः पदर्थ भावनम, कि अब आप इससे कनेक्ट कैसे करेंगे इस ओम का? इस ओम का जप, तत् जपः पदर्थ भावनम, इस ओम का जप और उसके अर्थभूत ईश्वर का ध्यान, क्योंकि ओम तो प्रतिनिधि है ईश्वर का, तो उस ओम का जप और उसके अर्थभूत ईश्वर का ध्यान करना ईश्वर प्राणिधान है। सूत्र 28। पर यह जप किस तरह से किया जाएगा? तो सूत्र 28 हमें बताता है कि जब भी हम उस ओम का जप करते हैं और उसको उस ईश्वर का सिंबल मान के जप करते हैं, तो इसको ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। दिस साउंड इज टू बी रिमेंबर्ड विद डीप फीलिंग एंड मीनिंग फॉर व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। इसको समझ के करना पड़ेगा। और फिर सूत्र 29 में महर्षि पतंजलि बताते हैं, ततः प्रत्यक चेतना अधिगमः अपि अंतराया भावः च, उस ईश्वर प्राणिधान से अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी होता है और विघ्नों का भी समाप्ति हो जाती है। फ्रॉम दैट रिमेंबरिंग कम्स द रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एंड द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स। चलिए अब इन तीनों श्लोक को हम समझें। हमने अभी तीनों श्लोक आपको एक साथ बता दिए ताकि अब हम इसको डिटेल में समझें। हमने ये समझा, ये श्लोक, तीनों श्लोक ने ये बताया कि उस ईश्वर का वाचक प्रणव है, उसको उसका अर्थ समझ के करना चाहिए, और जब आप उसको उसका अर्थ समझ के ध्यान लगाते हैं तो हम स्वयं को रियलाइज कर पाते हैं। सूत्र 3 जो लक्ष्य बताता है, स्वभाव को समझ पाते हैं और विघ्नों का नाश हो जाता है। ये पूरी बात है। चलिए तो फिर उसका अर्थ क्या है, कैसे उसको पूजे हैं? तो सूत्र 27 ने कहा कि ईश्वर का प्रतिनिधि प्रणव है, तस्य वाचक प्रणव है। तो ओम क्या है, जरा इसको समझे। सृष्टि के आरंभ के पहले ब्रह्म था। ब्रह्म मीन्स यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिससे हम सब बने हैं, जिसको क्वांटम फिजिक्स बार बार बात करता है। हम सब थे। सृष्टि के आरंभ के पहले ब्रह्म था, सृष्टि के मध्य में ब्रह्म है और सृष्टि के अंत में भी ब्रह्म रहेगा। तो वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो पहले थी, आज है और कल भी रहेगी। आपको और जानना है इसके बारे में, वेदांत सीरीज 19 और 20 अटेंड कीजिए। ठीक, इस ब्रह्म को चेतन कहा जाता है। ठीक, ये सारी सृष्टि उसी चेतन की अभिव्यक्ति है, जिसको क्वांटम फिजिक्स कहता है कि वो सिंगुलैरिटी है जो प्लूरल बन के अभिव्यक्त होती है। हर वस्तु, जीव, चर अचर सब उसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन है, उस ब्रह्म का, उस चेतन की अभिव्यक्ति है।
सारे रूप और नाम चेतन की स्थूल अभिव्यक्ति है। ये जितनी भी चीज आपके आसपास आपको दिखती है, कोई भी स्थूल चीज है, कोई भी रूप है, तो आपको बोलना पड़ेगा चश्मा रखने का केस है। जब भी कोई रूप आएगा तो आपको नाम देना पड़ेगा। तो जैसे ही वो कॉन्शियसनेस कोई रूप लेती है तो फिर नाम आता है। तो सारे रूप और नाम चेतन की ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। सारे भाव, विचार और अहंकार उस चेतन की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, और हमारी सारी वासनाएं उस चेतन की सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति है। तो जो कुछ है आपके अंदर, आपके बाहर, हमारे चारों तरफ, वो सब ब्रह्म है, शंकराचार्य भी कहते हैं। तो इस ब्रह्म की परम शुद्ध अभिव्यक्ति को ईश्वर कहा जाता है। इस पे पहले वेदांत में गहरी चर्चा हो चुकी है, वो सेशन अटेंड कीजिए, क्लियर होगा। जब ब्रह्म अभिव्यक्त होता है तो हम उसे ईश्वर कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना वर्ण है, ना लिंग है। तो जैसे ही वो मैनिफेस्ट होगा, अभिव्यक्त होगा, कोई रूप लेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? ईश्वर। ब्रह्मा कहेंगे उसे, विष्णु कहेंगे उसे, महेश कहेंगे उसे, भगवान कहेंगे उसे। जैसे ही वो कोई रूप ले लेता है ब्रह्म, हम उसे ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर कौन है? सगुण ब्रह्म। और ब्रह्म कौन है? निर्गुण ईश्वर। तो ईश्वर कौन है? सशरीर ब्रह्म। और ब्रह्म कौन है? अशरीर ईश्वर। ठीक। अब जब ये ईश्वर रूप लिया, किसी रूप लिया उसने, तो हमने उसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहा। पर जब ये जन्म लेता है, तब हम इसे कहेंगे अवतार। इट डिसेंड्स, मां के गर्भ से डिसेंड हुआ। ठीक। हम इसे राम कहेंगे, कृष्ण कहेंगे, बजरंग कहेंगे, नरसिंह कहेंगे, वराहावतार कहेंगे। जब ये डिसेंड आया, धरती पे आया, तो हमने इसे अवतार कह दिया। ठीक। ब्रह्म यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, रूप लिया ईश्वर, ईश्वर धरती पे आया, जन्म लिया, अवतार, डिसेंड्स। पर जैसे ही वो अवतार लेता, तो हम अवतारों के नाम रखते हैं उनके गुण के अनुरूप। राम शब्द का अर्थ क्या है? अंदर की अच्छाई, गुडनेस विद इन, मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण का अर्थ क्या है? कर्षति, जो दुर्गुण को हटा दे, खरोच के निकाल दे। बजरंग का अर्थ क्या है? बजरंग, जिसके शरीर वज्र की तरह। नरसिंह का मतलब क्या है? जो नर भी है और सिंह भी है। वराह मतलब जो वराह जैसा। तो अब क्या हो गया है? देखिए, ब्रह्म का गुण नहीं बताया जा सकता क्योंकि कोई रूप ही नहीं है। पर जैसे ही रूप आता है, रूप पे आते ही गुण आएगा और एक नाम देना पड़ जाएगा। तो गुण इसलिए ईश्वर सगुण है। पर अब फिर एक समस्या, क्या राम में केवल एक ही गुण था क्या कि वो अच्छे थे? सैकड़ों गुण थे। तो फिर परेशानी होने लगती है, क्या कृष्ण में केवल एक ही गुण था? अनंत गुण थे। तो फिर भीष्म पितामह जैसे लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम लिखना पड़ता है कि 1000 नाम से मैं स्तुति करूं भगवान की, क्योंकि एक नाम जस्टिस नहीं कर सकता ना। अब ये समस्या हो जाती है। तो अब अवतारों को तो मैंने नाम दे दिया, पर उस ब्रह्म को क्या नाम दूं? उस ईश्वर को क्या नाम दूं? एक नाम से अगर मैं पुकारना चाहूं, तो जिस चेतना का ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना लिंग है, ना वर्ण है, ना आकार है, जो सबसे परे है, ईश्वर जिसकी अभिव्यक्ति है, उसको हम एड्रेस क्या करें, क्या पुकारें उसे? ये प्रश्न सबके मन में आया। तो ऋषि जब अपनी गहन साधना में थे, उपनिषदिक काल के वैदिक ऋषि जब अपनी सघन साधना में थे, तो एक ध्वनि, एक ध्वनि, एक ध्वनि, एक ध्वनि जो महसूस की उन लोगों ने, वो ध्वनि, वो शब्द कानों से नहीं सुना उन्होंने, वो ऑडिबल नहीं था कानों से, वो अंतर्नाद था, प्राइमोडियल साउंड था, जो अनाहत था, आहत नहीं था। इट वॉज नॉट कि आप कान से सुन सके, वो अनाहत था। एक्सटर्नल वाइब्रेशंस नहीं थे वो इंटरनल वाइब्रेशंस थे ऑफ एग्जिस्टेंस। और उसका नाम
ओम था, ओम उसका नाम रखा। ओम वो अभिव्यक्ति है निर्गुण ब्रह्म की, परम अक्षर उसका नाम दिया गया ओम। तो गहन साधना में ऋषियों ने जो महसूस किया, उस प्राइमोडियल साउंड को हमने ओम कहा। तो ओम प्रतिनिधि है, उसको कान से नहीं सुना गया, अंतरनाद से सुना गया। रामायण में उल्लेख आता है कि जब हनुमान जी ने श्री राम से पूछा कि वो क्या है जिसको जानने से मुक्ति संभव होती है, तो श्री राम ने कहा मांडूक्य उपनिषद स्वयं में मुक्ति के लिए संपूर्ण है, और मांडूक्य उपनिषद ओम का एक्सप्लेनेशन है। उसमें 12 श्लोक है, मात्र बहुत छोटा सा उपनिषद। कहते हैं वेदों का पूरा सार उपनिषद में है, और कहते हैं उपनिषदों का भी सार मांडूक्य उपनिषद है। 12 श्लोक है बस। पहला श्लोक बताता है सब कुछ ओम है। दूसरा श्लोक बताता है स्व, आत्मा और ब्रह्म सब ओम है। तीसरा श्लोक बताता है जागृत अवस्था के बारे में, जिसका नाम उस रहता है वैश्वानर। चौथा श्लोक स्वप्न अवस्था के बारे में बताता है, जिसको तेजस नाम दिया गया। पांचवा श्लोक सुसुप्ति अवस्था के बारे में बताता है, जिसको प्राज्ञ नाम दिया गया। आपको इन अवस्थाओं के बारे में और जानना है, वेदांत सीरीज का 15वां सेशन अटेंड, जो इस अवस्थाओं पर डिटेल में चर्चा है। ठीक। छठा सूत्र बताता है कि इन तीनों का अनुभव जीवन में कैसे होता है। सातवां सूत्र बताता है कि इन तीनों के परे भी एक अवस्था है जिसका नाम तुरीय है। आठवां श्लोक ओम शब्द को समझाता है। नवां श्लोक अ को समझाता है। 10वां श्लोक ऊ को समझाता है। 11वां श्लोक म को समझाता है, और 12वां श्लोक अ उ म के बाद का जो साइलेंस है उसको समझाता है। तो इस तरह से 12 श्लोक में बहुत खूबसूरत उपनिषद। सो ऋषियों ने जो समझा वो था ओम, अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म परम अक्षर। प्रणव उसका नाम दिया गया। प्रणव मतलब द सोर्स ऑफ प्राणा, द लाइफ फोर्स ऑफ द कॉस्मोस, इस सृष्टि का लाइफ फोर्स। सूत्र 28 में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आप ओम का जब भी ध्यान करें, उसका अर्थ समझें और उस भाव से ध्यान करें। तो चलिए ओम का अर्थ समझते हैं। ओम क्या है ये हमने जाना, ये उस परम का अभिव्यक्ति है। इस पे जो उपनिषद है वो मुंडक उपनिषद है। अब इसका अर्थ क्या है जरा हम समझें, प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। तो अगर आपने ओम आप देखे हैं ऐसे, ठीक। सो ओम में जो नीचे का ये पूरा लोअर कर्व है, ये जागृत अवस्था को बताता है। ये अ शब्द को बताता है, जागृत अवस्था को बताता है। और इसको वैश्विनार कहा जाता है। फाइन। वैश्वानर या वैश्विनार, व्हाट डज दैट मीन? ये वेकिंग स्टेट है जिसमें आप विश्व को रजिस्टर करते हैं। ठीक। कॉन्शियस होता है आपका माइंड, स्थूल होता है, ग्रॉस बॉडी को आप देख पाते हैं, आसपास की चीजों को आप छू पाते हैं, समझ पाते हैं। तो जागृत अवस्था, तो ओम का जो नीचे वाला लोअर कर्व है वो जागृत अवस्था को समझाता है। ठीक। अब ओम के जो पीछे आप देखते हैं वो जो मिडिल कर्व है, ऐसा घूमता है, ऐसा ओम है, और पीछे का जो मिडिल कर्व है, सेंट्रल कर्व जिसको कहते हैं, ये दूसरी अवस्था जिसको ड्रीम स्टेट कहते हैं, ये स्वप्न अवस्था के बारे में बताता है। ठीक। ये एक्टिव कॉन्शियसनेस, एक्टिव अनकॉन्शियसनेस के बारे में बताता है। ठीक। वेकिंग स्टेट तो कॉन्शियस स्टेट है, ड्रीम क्या है? एक्टिव है पर अनकॉन्शियस है। तो ये एक्टिव अनकॉन्शियसनेस को बताता है। ये सटल वर्ल्ड के बारे में बताता है, सूक्ष्म, जब हमारा मन एक्टिव होता है, ठीक, तभी तो हम सपने देखते हैं। इस अवस्था को तेजस कहा जाता है, तेजस जी। और ये ऊ को रिप्रेजेंट करता है, अ उ, जो सेंट्रल कर्व है। ठीक। फिर जो टॉप कर्व है, जो ऊ का ऊपर वाला बनता है, ठीक, अपर कर्व, ये डीप स्लीप को बताता है। लेटेंट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस तो तब भी होती है जब हम सुसुप्ति में होते हैं, पर लेटेंट होती है, प्रसुप्त होती है वो। ठीक। काजल प्लेन पे ये होता है, और ये मां का रिप्रेजेंटेशन है।
अ उ म, और ये प्राज्ञ अवस्था कहलाती है। प्राज्ञ, आनंदमय कोश भी इसको कहते हैं। ठीक, ये जो ऊपर एक अर्धचंद्राकार बनता है, ये माया है। ठीक, तो ये तीनों अवस्थाओं में हम हमेशा रहते हैं, या तो हम जागृत रहते हैं, या सपने में रहते हैं, या फिर डीप स्लीप में रहते हैं। ये तीनों अवस्थाएं जीव की होती रहती हैं और बदलती रहती है। अ उ म में जीव रहता है पूरे समय। कभी अ में होता है, जब आप जग रहे हैं तो अभी आप अ में हैं। जब आप सो रहे होंगे और सपना देख रहे होंगे तो ये ऊ है, और जब आप डीप स्लीप में होंगे तो ये म है। तो हम इन्हीं तीनों अवस्था में हमारा पूरा जीवन बीतता है। अ उ म इसी में चलता है। पर ये क्यों? क्योंकि हम माया में दबे हुए हैं। पर वो जो अर्धचंद्राकार है, उसके ऊपर जो बिंदी है, वो बिंदु, वो है तुरीय अवस्था, इन चार तीनों से परे। द फोर्थ अवस्था नहीं है, वो हमारा स्वभाव है। वो अवस्था शब्द गलत है, वो फोर्थ, द फोर्थ, चौथा, मतलब हमारा स्वभाव है, इन तीनों के परे। एब्सोल्यूट रियलिटी है, प्योर कॉन्शियसनेस है। ठीक, देखिए, जब जागृत है तो ये कॉन्शियस माइंड है। स्वप्न क्या है? एक्टिव अनकॉन्शियस है। ठीक, डीप स्लीप क्या है? लेटेंट अनकॉन्शियस है। और वो बिंदी क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस, आत्मा, ब्रह्म, सेल्फ, शांति। तो माया के परे शांति है। सो ओम का जो रिप्रेजेंटेशन अपने आप में पूरा जीवन है, और जीवन का लक्ष्य है, वो अर्धचंद्राकार माया है। और जानना है, गीता 37 सेशन अटेंड कीजिए, और डिटेल में इसकी व्याख्या है। ठीक, सो और अगर आपको जानना है तो वेदांता में, वेदांता सीरीज का सेशन 20वां अटेंड कीजिए, सत्य की तीन अवस्थाएं। तो आपको एब्सोल्यूट रियलिटी के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। ठीक, सो क्या होता है ओम में? ओम को साधने के 4 स्टेप्स हैं। पहला, एबिलिटी टू फोकस। 4 स्टेप्स है ओम को साधने के। कैसे आप साधेंगे? एबिलिटी टू फोकस, किस पे फोकस करना है? ऑन वर्ल्ड ड्रामा, या हम कहें दोष दर्शन। तो सबसे पहली स्टेप होती है कि हम इस दुनिया में दोष, दुनिया के ड्रामा में, द मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट। वर्ल्ड मॉडल में कुछ कमी है, ये देख पाए। स्टेप 1। स्टेप 2, नाउ सी वर्ल्ड ड्रामा एज ए ड्रीम। अब देखिए, ऊ पे आ गए। अब आप इस पूरी दुनिया के ड्रामा को एक सपने की तरह देखिए, जैसे सपना आता है और टूट जाता है। ठीक, स्टेप 1, जो जागृत है, जब तक हम जग रहे हैं, दोष दर्शनम कीजिए, तभी तो वैराग्य आएगा। कमियां देखिए वर्ल्ड मॉडल में। ठीक, व्यक्ति में दोष नहीं देखना है, वर्ल्ड मॉडल में दोष देखना है। सो व्हेन यू फाइंड द लिमिटेशंस इन दिस वर्ल्ड मॉडल, इट इज कॉल्ड अ, या हम कहें लोअर कर्व ऑफ ओम। फिर दूसरा स्टेप क्या है? अब ये महसूस करें, सारी दुनिया एक ड्रीम है। आज कोई व्यक्ति हमारे बीच से चला जाएगा, कल हम खुद चले जाएंगे, क्या पता। ये स्टेप 2 हो गया। ऊ, जिसका ऊ सद जाता है, उसको पूरी दुनिया एक सपने जैसी लगती है। फिर है म। अब म का मतलब, सी द रीजन ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रामा। इस वर्ल्ड ड्रामा के पीछे के कारण को महसूस कीजिए, कारण दर्शन। तो आपको महसूस होगा, कारण मेरी वासनाएं हैं, कुछ मेरे अंदर अज्ञान है, वासना है, जिसके कारण मैं इसमें फंसा हुआ। ये हो गया अ उ म। ठीक, अब उस लाइन के ऊपर जाना है, तो चौथा स्टेप, नाउ गो बियॉन्ड दैट वासना टू सी एब्सोल्यूट रियलिटी। फिर हम अपने ध्यान में उस वासना के ऊपर चले जाते हैं। यह है पूरी 4 स्टेप फिलॉसफी ऑफ ओम मेडिटेशन। ओम मेडिटेशन में 4 स्टेप्स हमें साधनी होती है, ताकि हम इसके परे जा सके। सो अब हम आपको 9 मेथड्स ऑफ ओम मेडिटेशन बताने वाले हैं। देयर आर 9 मेथड्स ऑफ ओम मेडिटेशन। वो 9 मेथड्स क्या है, थोड़ा समझे। ठीक, शुरू की 5 मेथड्स फिजिकल लेवल पे है, और बाकी 4 मेथड्स मेंटल लेवल पे है। इवोल्यूशन थ्रू ओम मेडिटेशन, 4 स्टेप्स, नाउ 9 मेथड्स। पहली मेथड इज कॉल्ड ओम रिपीटेशन। ओम रिपीटेशन, महर्षि पतंजलि कह चुके हैं, बिना समझे और बिना भाव के अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो वो असर नहीं होगा। आपको ओम समझना होगा। ओम जब भी आप समझे तो उसके पीछे भाव क्या होना चाहिए? वो परम ईश्वर।
वो ब्रह्मांड, वो ब्रह्म, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं जब भी आप ओम की बात करते हैं। ठीक, चलिए। सो ओम मेडिटेशन में पहला तरीका है, एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट इज ओम मेडिटेशन। तो उसका पहला मेथड क्या है? इट इज कॉल्ड ओम रिपीटेशन। ओम रिपीटेशन कैसा होगा? माइंड एंड मंत्र साथ साथ में। ठीक है, तो कैसे करना होगा इसमें? सबसे पहले अपने मोबाइल में एक टाइमर सेट कर लीजिए। ठीक है, जब आप शुरू करें मोबाइल में स्टॉप क्लॉक सेट कर लीजिए। ठीक, फिर क्या कीजिए, आंख बंद करके ओम के सिंबल को फोकस कीजिए। स्टेप 2, टाइमर सेट किया, आंख बंद करके ओम का सिंबल ध्यान में लाइए। ठीक है। स्टेप 3, एक माला अपने हाथ में रखें और आप ओम को काउंट, चैंटिंग करते करते उसकी बीट्स बढ़ाते रहे। ठीक है, और पूरा ध्यान लगाते रहे। और जैसे आपका ध्यान भंग हो, आप तुरंत आंखें खोल लें। और जैसे आप आंखें खोलें, तुरंत उसका टाइमर बंद करें। आप देख पाएंगे एग्जैक्टली आपने कितनी देर ओम रिपीटेशन किया। हम फिर से बताएं। स्टेप 1, मोबाइल में टाइमर सेट कीजिए और हाथ में एक माला ले लीजिए, माला। ठीक। स्टेप 2, अब आंख बंद करें, ओम पे फोकस करें। और उसके बाद जब आप ओम पे फोकस करें तो पूरा ध्यान उस ओम पे लगा के, भले आप आंखों के सामने ओम महसूस करें, अपने भ्रू मध्य में ओम महसूस करें, और उसके बाद ओम बोलते हुए आप उसको, बीट्स को बढ़ाते रहें। ठीक, तो आपको कैसे करना है? इट इज कॉल्ड ओम रिपीटेशन। आप बिल्कुल ध्यान की अवस्था में बैठे और आंखों के सामने ओम को लाएं और आप कहें ओ। इस तरह से आप बीट्स बढ़ाएं। और जैसे ही आपका ध्यान ओम के अतिरिक्त किसी और पे गया, आंख खोल लें और देखिए कितनी देर, और इस टाइम को बढ़ाते जाए। दिस इज मेथड नंबर 1, फर्स्ट टेक्निक, ओम मेडिटेशन। सेकेंड टेक्निक इज कॉल्ड ओम साउंड। ओम रिपीटेशन में माइंड और मंत्रा साथ में चल रहा है। माइंड आपका फोकस है और मंत्रा साथ में चल रहा है। ठीक, पर ओम साउंड में हम एक चीज और जोड़ते हैं, हम ब्रेथ भी जोड़ देंगे। अब माइंड, मंत्रा एंड ब्रेथ, ये तीनों जुड़ जाएंगे। ये सेकंड टेक्निक है। तो क्या करेंगे? इनहेल साइलेंस। अब आप बिल्कुल साइलेंस से इनहेल करेंगे और अब आप सांस के साथ चलेंगे। ठीक है, ठीक। सो सांस के साथ चालू करेंगे। ठीक, तो कैसे होगा? ओम साउंड में इनहेल साइलेंस एंड एक्सहेल ओम। ओम एक्सहेल करते समय पूरी सांस के साथ ओम को एक्सहेल करना है। ध्यान यहां मध्य में ओम पे रखना है और ब्रेथ के साथ इसको करना है। इनहेल साइलेंस, एक्सहेल ओम। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, देखते हैं। हम एक बारी करके बताएंगे क्योंकि हमें 9 मेथड्स बतानी है। ठीक है, तो पहले इनहेल साइलेंस, एक्सहेल ओम, माइंड, ब्रेथ एंड मंत्रा टुगेदर। ठीक, अब यहां बीट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट इज ओम साउंड मेडिटेशन। ओ। ठीक, इसमें सेकंड स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, एक्सहेल ओम। ठीक, एंड इनहेल ओम। अब जब आप इनहेल करें तब अनाहद ओम इनहेल करेंगे। जब आप इनहेल करेंगे
तो बोल के नहीं, ऐसे। अनाहत मतलब बिना बोले अंतर मन में ओम बोलते हुए आपको सांस लेनी है और फिर एक्सहेल करना है। ये स्टेप 2 है, ठीक है। इसी में स्टेप 3 क्या है? एब्सोल्यूट ब्लिस आप इनहेल करें और एब्सोल्यूट ब्लिस एक्सहेल करें। ओम इनहेल करें, ओम एक्सहेल करें। इसको आप साउंड के साथ भी कर सकते हैं और विदाउट साउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू आर इनहेलिंग, इनहेल एब्सोल्यूट ब्लिस, पूरे ब्रह्मांड को इनहेल कीजिए। और तो फिर जब एक्सहेल करें तो ओम को बोलते हुए एक्सहेल करें। तो अनाहत इनहेल, अनाहत मतलब बिना साउंड, और एक्सहेल साउंड के साथ। दिस इज सेकंड मेथड, ओम साउंड। थर्ड मेथड इज कॉल्ड ओम रेस्पिरेशन। शून्यक, पूरक, कुंभक, चेचस, रेचस। शून्यक मीन्स साइलेंस, पूरक मीन्स इनहेल, कुंभक मीन्स होल्ड, रेचस मीन्स एक्सहेल। पूरक मीन्स अ, कुंभक मीन्स उ, रेचस मीन्स म। तो आपका अ उ म नहीं बोलना है, पर वो होता वही है, जाएगा वैसा ही, ठीक है। सो अब करना क्या है? शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, धीरे धीरे शुरू करें। अधम में आप क्या कर सकते हैं? 12 सेकेंड इनहेल करें, 24 सेकेंड का कुंभक लगाएं, रोकें उसे, और 12 सेकेंड फिर एक्सहेल करें। अब आप इसको प्राणायाम के साथ कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड ओम रेस्पिरेशन। सो आप कैसे करेंगे? और शून्य उसके बाद, ठीक है। तो आप शून्य मतलब जब आपका रेचस हो जाए, एक्सहेल हो जाए, तो फिर रुक जाइए, शांत हो जाइए कुछ समय के लिए, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं? ओम रेस्पिरेशन। इनहेल 12 सेकेंड्स, होल्ड 24 सेकेंड्स, एक्सहेल अगेन 12 सेकेंड्स। आप इसको शुरू से कम से चालू कर सकते हैं। फॉर्मूला ये है, उसको डबल कीजिए, 6 12 6 कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको बोल के भी कर सकते हैं, बिना बोले भी कर सकते हैं। पर अब देखिए, अब यहां ब्रेथ पे फोकस बढ़ गया है, ठीक है। व्हेन यू इनहेल, आप अनाहत में कर सकते हैं, तो आप इनहेल करें, ठीक है, और उसके बाद उसको कुंभक लगाएं, और रेचस के साथ आप ओम बोल सकते हैं, या फिर आप ओम के साथ ही इनहेल, होल्ड और एक्सहेल कर सकते हैं। इसको कीजिए 12 सेकेंड, 24 सेकेंड और 12 सेकेंड। ये अधम कहलाता है। मध्यम 24 सेकेंड तक इनहेल कर रहे हैं, 48 सेकेंड होल्ड करते हैं, और फिर 24 सेकेंड एक्सहेल करते हैं। उत्तम 36 सेकेंड इनहेल करते हैं, 72 सेकेंड होल्ड करते हैं, और 36 सेकेंड में एक्सहेल करते हैं। ये उत्तम है, ठीक। सो अधम 48 सेकेंड का एक स्पेल होता है, मध्यम 96 सेकेंड्स का, उत्तम 144 सेकेंड्स का। ये जब आप कुंभक लगाते हैं, रोक लेते हैं सांस को अंदर, इस समय अनंत ब्रह्म को इमेजिन कीजिए अपने अंदर। ये इसकी पूरी प्रोसेस है। आप इसको अनाहत भी कर सकते हैं, ठीक है। चौथा मेथड इज कॉल्ड ओम मेडिटेशन, ओम वाइब्रेशन। फोर्थ मेथड, ओम वाइब्रेशन। ओम वाइब्रेशन का मतलब अब हम वाइब्रेशन पे ध्यान देंगे, जो वाइब्रेशन हो रही है। तो जब हम अ बोलेंगे, तो मूलाधार से लेकर नाभि तक, मतलब मूलाधार से जहां हमारा गुदा द्वार है उसके करीब से नाभि तक ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस कीजिएगा, ठीक है। फिर आप जब ऊ की तरफ जाएंगे, तब नाभि से हृदय तक ऊर्जा बढ़ रही है, ये महसूस कीजिएगा। और जब आप म बोलेंगे, तो हृदय से आज्ञा चक्र तक इस पूरे क्षेत्र में ऊर्जा का संचार हो रहा है, और यहां सबसे तेज वाइब्रेशन आपको महसूस होगी। और फिर उसके बाद जब शांति आएगी, तो ऊर्जा को यहां महसूस कीजिए, ठीक। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा को उठते हुए महसूस कीजिए, जैसे ही आप ओम बोलेंगे। देखिए, करके देखिए। तो कैसे करेंगे? जब आप इनहेल करेंगे, तो जैसे लिफ्ट होती है, वायु अंदर गई तो प्राण ऊपर फेंकना है। प्राण कहां से जाएंगे? ऊपर, सुषुम्ना नाड़ी से रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच। कैसे करेंगे? देखिए, बिल्कुल सीधे बैठे, और एक गहरी सांस अंदर लेंगे, और अ में गुदाद्वार से नाभि तक, ऊ में नाभि से हृदय तक, म में हृदय से सारा कंपन इधर लेके आना, यहां कंपन होना चाहिए। पहले नाक पे आएगा, नाक से यहां जाएगा, तेज कंपन, तेज वाइब्रेशन। और जैसे ही साइलेंस हुआ, उस वाइब्रेशन को यहां भेज दीजिए। वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है, यहां सांस नहीं, ठीक है। तो ये ओम वाइब्रेशन देखें कैसे। चलिए बैठते हैं सीधे।
ओ ठीक, दिस इज कॉल्ड ओम वाइब्रेशंस। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड ओम सिंबल। या आप बच्चों को भी करवा सकते हैं। ओम सिंबल का मतलब यह है कि इसमें टेल किड्स और आप भी ओम ड्रॉ कीजिए, उसको डेकोरेट कीजिए, उसमें कलर भरिए, और करते समय पूरा फोकस कलर उसी पे कीजिए। इट इज कॉल्ड ओम सिंबल फॉर मेडिटेशन। तो आप ओम सिंबल पे मेडिटेशन कर सकते हैं। फिफ्थ टेक्निक। सिक्स्थ इज कॉल्ड ओम अवेयरनेस। ओम अवेयरनेस अगली टेक्निक है। देखिए, जैसे कोई भी शब्द आपके मन में आता है, जैसे हमने कहा चेयर, कुर्सी, तो आपके मन में, जैसे चलिए आप सोचिए, हमने कहा चेयर, आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? सोचिए, चेयर। आपके दिमाग में आया होगा एक 4 पैर वाली कोई स्टेबल चीज। तो जैसे ही हम एक नाम लेते हैं, एक रूप हमारे सामने आता है, ठीक है, और 4 पैर हैं, तो उसका एक गुण भी आता है, क्वालिटी, स्टेबिलिटी। तो क्या हुआ? नाम है चेयर, ऑब्जेक्ट भी चेयर आया मन में, और चेयरनेस हमें दिखी, उसकी क्वालिटी। इसी तरह से ओम अवेयरनेस में जब आप ओम कहते हैं, तो आपको दिखना क्या चाहिए? कल्पना किसकी करनी है? पूरे ब्रह्मांड की। क्लियर? ब्रह्मांड आपको दिखना चाहिए। अपनी कल्पना में महसूस कीजिए अनंत ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड। ठीक। और गुण कौन सा सोचना है आपको? वननेस, अद्वैत, हम सब एक हैं। सो जब आप ओम अवेयरनेस करते हैं, तब ओम अवेयरनेस में अ उ म को कैसे डिवाइड किया जाता है? जब आप बोलेंगे तो एक बिंदी की कल्पना की, छोटा सा बिंदु। ठीक, बिल्कुल छोटा सा, जैसे ब्रह्मांड पहले था, जब ब्रह्मांड बना नहीं था। जैसे ऊ हो तो बिल्कुल विस्फोट कर दीजिए उस बिंदु में, अनंत तरह से बड़ा, बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ उसमें। और जैसे मां, वो पूरा विस्फोट फिर से बिंदु में सिकुड़ गया। उ म, क्योंकि यही हुआ धरती पे, यही होता है। ये कोई कल्पना की बात नहीं है, ये सत्य है। इसी को बिग बैंग कहते हैं। और उसके बाद जो शांति है वो शून्य, बिल्कुल शांति हो गई। तो ओम अवेयरनेस क्या है? बिंदु से प्रभव होगा। अ पे प्रभव, ऊ पे जब विराट अनंत हुआ तब विश्व बना, और म पे प्रलय आ गया, फिर से खत्म हो गया। इस प्रभव, विश्व और प्रलय को क्या कहते हैं? कल्प। पूरा कल्प आप देखिए, एक कल्प में 4 युग होते हैं। तो इसको महसूस कीजिए, इससे आप इस कायनात से जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। अब आपको एक म्यूजिक सुनाई देगा, उस म्यूजिक के साथ हम इसको करेंगे। आप फिर से, हम रिपीट कर रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको जैसे ही आप पहला पहला सुनेंगे, आपको अ सुनेंगे, तो आपको एक बिंदी, ब्रह्मांड का बिल्कुल उदय जब शुरू हुआ था, प्रभव कल्पना करना है। ऊ पे विस्फोट बहुत तेज, मां पर एकदम से श्रिंक हुआ, वापस फिर बिंदु बन गया। और जब बिल्कुल साइलेंस आएगा, उसमें अपने आप को फ्लोट होते दीजिए, कुछ नहीं करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान में बैठिए, ध्यान मुद्रा में आइए, और इसको ओम अवेयरनेस को हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, चलिए। अब इस साउंड के साथ हम चलेंगे, ओम की ध्वनि के साथ। अ एक बिंदी, उ भयंकर विस्फोट और पूरा ब्रह्मांड का निर्माण होना, म सब कुछ एकदम से श्रिंक हुआ, और साइलेंस में आप फ्लोट कर रहे हैं अनंत में। चलिए शुरू करते
चलिए, जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल लीजिए। हमें पता है ऐसे बीच में डिस्टर्ब करना बड़ा मुश्किल होता है। ये ध्यान ही इतने खूबसूरत है कि यू फील लाइक स्टेइंग मोर इन दैट। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड ओम पिक्चराइजेशन। ओम पिक्चराइजेशन, इसमें क्या होता है, आप जब बोलेंगे तब आप अपने आप को एक मूवी थिएटर में बैठा हुआ महसूस करें और सामने एक स्क्रीन है, व्हाइट स्क्रीन। फाइन। जैसे ही ऊ पे जाएगा लाइट एकदम से बंद हो गई और उस पे आपके जीवन की पिक्चर चालू हुई, और जैसे ही मां हुआ वो पिक्चर फिर से खत्म हो गई। ठीक। और जैसे ही पिक्चर खत्म हुई, मां के बाद जो शांति आई उसमें सब कुछ ब्लैंक है, अंधेरा है। ठीक, जीरो है। सो आप थिएटर में बैठे हैं, सामने एक स्क्रीन है। ऊ जीवन की पिक्चर चालू हुई, मां समाप्त हो गई। आप कहेंगे सर बहुत छोटा टाइम होता है, वो सोच ही नहीं पाते। बिल्कुल सच है, ये जिंदगी इतना ही छोटा टाइम है, हम सोच ही नहीं पाते। तो आप इसको जब धीरे धीरे बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप छोटी छोटी कहानियों को जोड़ते जाइए। हर अगले ऊ में कुछ नया इंसिडेंट लीजिए, कोई नई कहानी लीजिए, कोई भी इंसिडेंट ऑफ लाइफ लीजिए और उसको मां पे समाप्त कर दीजिए। ठीक है। तो ये इस तरह से ओम पिक्चराइजेशन होता है। अ स्क्रीन, ऊ मूवी, मां समाप्ति, और उसके बाद शांति, ब्लैंकनेस। इसको प्रयास करके देखिए। ठीक है। अगला इज कॉल्ड, एट्थ टेक्निक इन दैट इज कॉल्ड ओम विजुअलाइजेशन। फाइन। व्हाट इज ओम विजुअलाइजेशन? ओम विजुअलाइजेशन का मतलब हम विजुअलाइज करते हैं अपने पूरे जीवन को। इसमें क्या करेंगे, जब हम बोलते हैं, ठीक, तो जगत प्रपंच को देखिए। देखिए आपका जन्म हुआ के साथ, अपने जीवन को किसी मूवी थिएटर में नहीं देखना है। के समय देखिए आप पैदा हुए, बचपन, बचपन की कुछ घटनाएं, कुछ पल आप देखें उसको। ठीक, सारी दुनियादारी देखिए, जगत प्रपंच देखिए। ऊ में लोगों का आना और लोगों का बिछड़ना देखिए। कुछ नए लोग जो आपसे मिले आपके जीवन में, और कुछ लोग जो बिछड़ गए जीवन से आपके, सपने की तरह। कोई अचानक आ गया और कोई अचानक चला गया। ये ऊ है। और मां में अपने स्वयं का आना जाना देखिए। हम खुद चले गए, और फिर जो शांति आती है उसमें लाइफ बिटवीन लाइफ्स में रही है, दो जन्मों के बीच में रही है। तो जगत प्रपंच, हम पैदा हुए। ऊ लोगों से मिले, कुछ लोग मिले कुछ चले गए, स्वप्न। मां सुसुप्ति, हम स्वयं भी चले गए। फिर शांति, अगले जन्म के लिए तैयार, फिर अगला जन्म हुआ। तो अब हम आपको फिर से उस मेडिटेशन का साउंड में ले जा रहे हैं। आप उसके साउंड के साथ फॉलो कीजिए। आपका जन्म, ऊ लोगों से मिलना और सारा लोगों का आना, लोगों का बिछड़ना। मां सुसुप्ति, आपका स्वयं का चला जाना, और शांति, दो जन्मों के बीच की स्थिति। चलिए फिर से शुरू करते हैं।
आप जब भी तैयार हो वापस आ जाइए। बहुत अच्छा। सो दिस इज कॉल्ड ओम विजुअलाइजेशन। लास्ट टेक्निक इज कॉल्ड ओम रियलाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, अ उ म, जब हम अ बोलते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाते हैं। जब हम ऊ बोलते हैं तो उसकी एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे, सूक्ष्मतम। ठीक। और जब हम म बोलते हैं तो उसके वाइब्रेशनल लेवल तक जाते हैं, पूरा क्वार्क लेवल तक। और जब साइलेंस होता है तो हम खुद को कॉन्शियसनेस में पाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि सृष्टि का हर ऑब्जेक्ट उसी कॉन्शियसनेस से बना है। सो अ स्थूल ऑब्जेक्ट, उ एटॉमिक लेवल, म वाइब्रेशनल लेवल, क्वार्क आर वाइब्रेशंस, एंड शांति कॉन्शियसनेस लेवल। ठीक। इस तरह से 9 एक्सपेरिमेंट्स, मेथड्स आप यूज कर सकते हैं जिसमें आपको जमता है। कितनी बार किया जाना चाहिए, हमारा सलाह है अगर कर सकें तो 108 बार ओम बोलिए। करीबन आधा घंटे का समय इसमें लगेगा आपको, आधा घंटा 35 मिनट। कल करके देखिए और शुरुआत कीजिए 108 टाइम्स। परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो सूत्र 29 में महर्षि पतंजलि कहते हैं, उक्त साधन से, जो भी हमने आपको टेक्निक्स बताई हैं या ओम ध्यान से, विघ्नों का अभाव हो जाता है और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अगर आप ओम को सच्चे मन से समझकर पूरे ध्यान से इसको साधते हैं तो आपको पूरी जिंदगी आपकी एक ड्रामा की तरह लगती है। आपको लगता है कितनी बार आए कितनी बार गए, हर चीज में वही तो, एटॉमिक लेवल पे हम सब एक ही तो हैं। फाइन। 108 इसलिए क्योंकि ये माना जाता है और ये जाना गया है कि हमारे शरीर में 108 वो चक्र हैं जिस पे हमें काम करना होता है। 7 चक्र तो मेजर है। जैसे 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है, तो ऋषि मुनियों ने जान, नाड़ियां नाड़ियां तो हाईवेज, जहां वो क्रॉस होती हैं उसको चक्र कहते हैं। चौराहे आप कह लें, एनर्जी के चौराहे। तो हमारे शरीर में 108 ऐसे एनर्जी के चक्र हैं जिनका एक्टिवेशन हमें सेल्फ रियलाइजेशन में मदद करता है और होता है। हम में से कईयों के उन 108 में से कई चक्र रियलाइज्ड हैं। सो 108 बार जो बीट्स होती हैं उसका पर्पस भी, वो माला में 108 बीट्स होती हैं, उसका पर्पस ये है कि वो आपके अंदर का सबकॉन्शियस मैसेज है कि आप अपनी एक एक बीट के साथ आपका एक चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इट इज गेटिंग ओपन। इट्स अ सबकॉन्शियस मैसेज टू योरसेल्फ। फाइन। सो इससे विघ्नों का नाश होता है, समाप्त हो जाते हैं विघ्न। विघ्न क्या है? जैसे मुंडक उपनिषद ये कहता है कि जीवात्मा जो है वो धनुष है, जीवात्मा धनुष है, ब्रह्म लक्ष्य है और ओम तीर है। ओम के तीर से जीवात्मा जो धनुष है, ब्रह्म के सेल्फ रियलाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करे। ऐसी एक स्टोरी पुराणों में उल्लेखित होती है कि जब 3 राक्षसों ने 3 पुर बना लिए, पुर मतलब कॉलोनीज, और वो पूरे ब्रह्मांड को परेशान करने लगे, तो लोग शिव के पास आए जो आदि योगी थे, जिन्होंने ओम को मास्टर कर रखा था। तो शिव से रिक्वेस्ट किया कि इन तीनों पुरों को भस्म करें। पर इन तीनों राक्षसों को ये वरदान था कि वो तभी भस्म हो सकते हैं जब वो एक के सामने पैरेलल हो, एक ही तीर से उन्हें मारा जा सकता है। वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते थे। तो शिव जी ने एक ही तीर से तीनों को भस्म कर दिया। वो भस्म धरती पे गिरी, इसीलिए शिव को त्रिपुरांतक कहते हैं। और वो भस्म उठा के उन्होंने अपने मस्तक पे, हृदय पर और हाथ पर लगाई।
ताकि ये 3 पुर कौन से थे? पहला मी, मैं, दूसरा माइन, मेरा, और तीसरा नॉट माइन, जो मेरा नहीं है। मैं, मेरा पूरा अहंकार भस्म हो जाएगा एक दिन, जो मेरा है वो भी भस्म हो जाएगा एक दिन, और जो मेरा नहीं है, जिससे मुझे ईर्ष्या होती है, वो भी समाप्त हो जाएगा। सब भस्माभूत है। तो ओम वो तीर है जिससे शिव जी ने सत्य को स्थापित किया। आप इन 9 मेडिटेशन टेक्निक्स में भी तो देखिए ना, हम अपने पूरे जीवन को आता जाता देख रहे हैं। हम हर तत्व में उस ब्रह्म को देख रहे हैं। हम पूरे जीवन को एक पिक्चर की तरह, एक ड्रामा की तरह देख रहे हैं। हम बचपन से लेके जवानी मृत्यु तक देख रहे हैं। सब एक ड्रामा जैसा लगने लगता है जब ये सिद्ध होता है तब। तो फिर मी, माइन, नॉट माइन सारी डेफिनेशन धूमिल हो जाती है, क्योंकि मी क्या हूं वो डेफिनेशन बदल जाती है। माइन तो मेरा इस जन्म में कुछ और था, पिछले जन्म में कुछ और, अगले जन्म में फिर कुछ और होगा, तो क्या तो माइन है, और फिर क्या नॉट माइन ही बचता है। ठीक है, इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वेदों में मैं ओमकार हूं, गिरामस्य मय एकम अक्षरम, मैं एक अक्षर ओम हूं। इसीलिए कबीर कहते हैं, बस एक, जब मैं था तब प्रभु नाही, अब प्रभु है तो मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, ई में दो न समाही। बस एक, नानक एक ओमकार कहते हैं। इसीलिए जप करें हम उस एक का। जप क्या होता है? जप का मतलब होता है रिपीटेटिव रिफ्लेक्शन दैट लीड्स टू रियलाइजेशन। व्हाट इज जपा? इट्स अ रिपीटेटिव रिफ्लेक्शन दैट लीड्स टू रियलाइजेशन। जब भी किसी भी चीज को आप रिपीटेटिवली कहते हैं, हमने नहीं कहते लोकल भाषा में एक झूठ को 100 बार बोलने से सच हो जाता है, तो यहां तो सच को 1000 बार बोल रहे हैं, तो अटल सत्य हो जाएगा। इसको जपा कहते हैं, रिपीटेटिव। पर ध्यान दीजिए, अगला शब्द क्या है? रिफ्लेक्शन। शब्द नहीं बोलना है बार बार, रिफ्लेक्ट करना है। वो आना चाहिए अंदर से बार बार, ऊर्जा को मूलाधार से ऊपर उठना चाहिए हर बार, उसके भाव में आए कि ये उस ब्रह्म का प्रतीक है। रिफ्लेक्ट कीजिए, रिपीट, रिफ्लेक्ट, रियलाइज, पीरियड। दिस इज व्हाट जपा इज। फाइन, ओनली रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन ब्रिंग्स, ओनली रिपीटेशन नहीं, रिफ्लेक्शन भी चाहिए साथ में। पर केवल रिफ्लेक्शन और रिपीटेशन नहीं, आपने एक बार समझ लिया हाँ भाई ब्रह्म है, और आप उसे कभी बार बार याद नहीं दिलाते खुद को, तो फिर वो आप भूल जाएंगे, आप फिर से वर्ल्ड ड्रामा में आ जाएंगे। इसीलिए इस तरह के सेशंस रोज रोज पढ़े, जितना रिपीटेशन होगा दिमाग वही रहेगा। रिमेंबरेंस ऑफ द ट्रूथ जनरेट्स, इट रिलीजेस फ्रॉम द इग्नोरेंस। जितनी बार हम ट्रूथ को रिमाइंड कराएंगे खुद को, सो रिपीटेड रिफ्लेक्शन, रिमेंबरेंस ऑफ द ट्रूथ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड जपा। सो ये जप भी कई तरीके के हो सकते हैं। अच्छा, जैसे टाइपराइटर नहीं होता ना, टाइपिस्ट, वो पहले कितना ऐसे घूर घूर के देखना पड़ता है आपको कीबोर्ड पे, पर धीरे धीरे इतनी आदत हो जाती है कि आपसे बात करते करते सही टाइप करता है। नहीं, यही होता है, धीरे धीरे आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आपके अंदर ही उतरने लगता है, और 7 चक्र में दे राइज इन कॉन्शियसनेस। 5 तरह के जप होते हैं, 5 जप। पहला वाचिक जप, वर्बल एंड लाउड, तेज बोलिए, इससे चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे ओम की, आपके घर में भी वाइब्रेशंस आएंगे। दूसरा इज मानसिक जप, मेंटल रिपीटेशन। आप तेज मत बोलिए, आंख बंद कीजिए और मानसिक चांटिंग कीजिए ओम की 108 बार। पर ध्यान रखिए, रिपीटेशन, रिफ्लेक्शन, रियलाइजेशन, इनमें से एक भी मिस हो रहा है तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको मानसिक जप कहते हैं, साइलेंट इंटरनल चैंटिंग, मुंह बंद, आंख बंद। ठीक, तीसरे को कहते हैं उपांशु जप, यू विस्पर। ठीक, नीदर ये साइलेंट भी नहीं होता और आवाज भी नहीं करना, बस इसमें लिप्स चलते हैं। कैसे? इस तरह से। सो लिप्स काउंट होते हैं इसमें। इससे किन लोगों के लिए होता है जिनको कई बार नींद आ जाती है, सो दे कैन कंटिन्यू देयर लिप्स इन दैट केस। फाइन, आप इसे कहीं भी कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव बीट्स, डू लाइक दिस। फाइन, इट इज कॉल्ड उपांशु जपा। फोर्थ इज कॉल्ड भ्रमर जपा। इसमें होठ भी बंद हो गए, जीभ भी स्तर है,
मंत्र भी नहीं बोल रहे, पर आप भ्रमर, हमिंग, ठीक, भ्रमर की ध्वनि करते हुए मानसिक मंत्रोच्चार करते हैं। कैसे? ओम नहीं बोल रहे हैं आप, पर आप बोलेंगे कैसे, देखिए। और हर बार मूलाधार से चोट ऊपर हो रही है और आप मानसिक रूप से ओम बोल रहे हैं, पर मुंह से भ्रमर। ये वाइब्रेशन आप यहां महसूस करेंगे, बहुत तेज वाइब्रेशन होती है, ठीक। भ्रमर जप, मानसिक मदद। पांचवा होता है अजप जप। अजप जप ये बहुत सुंदर है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, अफर्टलेस हो, रिपीटेटिव मंत्र चलते रहते हैं, ये आपकी बीइंग में चला जाता है। कई लोग होते 24 घंटे मंत्रोच्चार उनके अंदर चलता रहता है। आज आप उनको बोलने की जरूरत भी नहीं, उन्हें ध्यान भी नहीं, वो मंत्र चलता ही रहता है। सब्जी बना रहे हैं, मन में ओम चल रहा है, खाना खा रहे हैं, मन में ओम चल रहा है, ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हैं, ओम 24 घंटे मन में चल रहा है, अंदर गुंजायमान है। मतलब आप उस रियलिटी को एक पल भी नहीं भूले कि मैं अनंत ब्रह्म हूं। तो फिर मैं क्यों परेशान होता हूं रिश्ते नातों में? क्या मुझसे छिन जाने वाला है? क्या मुझे मिल ही जाएगा? ये ड्रामा कितनी बार और सही। ओम वो है, तो अजप जप शुरू होता है, ठीक है। सो कुछ टिप्स ध्यान रखें। जैसे पहला, रिपीटेशन तोते की तरह नहीं करना है, मंत्रोच्चार का रिपीटेशन तोते की तरह नहीं करना है, फीलिंग्स के साथ, ठीक है। दूसरा, लाउड भी कर सकते हैं, इंटरनली भी कर सकते हैं। तीसरा, जब आप लाउड करते हैं तो आपकी कर्मेंद्रियां एक्ट हो रही हैं, बोल रहे हैं हाथ, पर जब आप लाउड नहीं कर रहे हैं तो आपकी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो रही हैं। महर्षि ज्ञानेश्वर भारती इसको अच्छे से समझाते हैं कि ज्ञानेंद्रियां जो है आपकी, उससे आप जब जप करते हैं तो अटेंशन बढ़ता है, आप बोल नहीं रहे, ठीक। देखिए कितना गहरा अटेंशन है आपका, अटेंशन से कंसंट्रेशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन से मेडिटेशन आता है, मेडिटेशन से समाधि आती है। सब अपनी अपनी स्पीड से कर सकते हैं, ठीक है। काउंट करना चाहे तो भी ठीक है, नहीं करना चाहे तो भी ठीक है। माला की काउंट करनी है तो आपकी जितनी चक्रास है उतने काउंट कर लीजिए, 108। बिना माला करना है ऐसे कर लीजिए, ठीक। अगला टिप, ये 4 लेवल होते हैं। पहला, शब्द एंड मीनिंग को ध्यान रखें। दूसरा, फिर वो फीलिंग लाइए, वननेस की फीलिंग, इमोट कीजिए, इमोशनल हो जाइए, सब कुछ मेरा है, सब लोग मेरे हैं, मैं ही सब में हूं। इस फिर फर्स्ट इज वर्ड एंड मीनिंग, सेकंड इज, आई एम टेलिंग यू 4 लेवल्स। फर्स्ट इज वर्ड एंड मीनिंग, सेकंड इज फीलिंग, थर्ड इज इस अवेयरनेस को कांस्टेंट रखिए, एंड फोर्थ इज साउंडलेस साउंड, साइलेंस में उसमें अंदर रखिए हमेशा, ठीक। फिर मंत्र, कोई दूसरा मंत्र भी आप ले सकते हैं, पर बेहतर है आप ओम पे करें, जैसा भगवान कृष्ण ने भी कहा। इसका उपयोग अपने मन में कोई विचार आ रहे हैं उनको हटाने के लिए ओम ओम करने लगे, ये नहीं। अगर खूब सारे विचार आ रहे हैं तो बैठ जाइए, पहले उन विचारों को स्क्रीन पे ले आइए। हाँ भाई, पहले तुम ही बात कर लो, बिल्कुल हाथ बांध के ऐसे बैठ जाइए, आंख बंद करके बोलिए, हाँ भाई बताओ क्या दिखाना है, दिखाओ पिक्चर दिखाओ, शुरू करो, देखिए उस पिक्चर को पूरी। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गए, ठीक है, ठीक है, ठीक। और जब ये हो जाए तब ओम शुरू कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से शुरू करें। कई विद्वान बताते हैं कि इसके 4 मोड्स भी होते हैं चैंटिंग के। पहला मोड को कहते हैं वैखारी। वैखारी का मतलब लाउड, ठीक है। दूसरे को कहते हैं मध्यमा। मध्यमा का मतलब ये होता है केवल लिप मूवमेंट, ठीक है। तो आप ये चारों एक ही बार आप ओम चैंटिंग में जब आप आधा घंटा करें तो चारों में शिफ्ट हो सकते हैं। वैखारी से शुरू कीजिए, लाउड, मध्यमा पे जाइए केवल लिप से, ठीक है। फिर थर्ड होता है पश्यति। पश्यति क्या मतलब, अब आप कोई एक शब्द भी मुंह से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, विदाउट मूविंग लिप्स, बट आप अंदर ही अंदर उसको महसूस कर रहे हैं, उस मंत्र आपके अंदर चल रहा है। और चौथा इज कॉल्ड परा। परा मीन्स अब वो आपके अंदर, अब अजप जप हो गया, अजप जपा, फाइन। सो चलिए लेट्स कंक्लूड, आज हमने क्या बातें करी।
पर किसी भी सूरत में इस ओम मेडिटेशन को अपने जीवन का आधार बनाइए और इससे शुरुआत कीजिए। आज हमने बात की, सूत्र 25 में हमने जाना कि वो ईश्वर सर्वज्ञ है, उसमें सर्वज्ञता का बीज है। और सर्वज्ञ क्या है? जब आप उस कॉन्शियसनेस को जान लेते हैं तो आप सब कुछ जान लेते हैं जो इस कॉन्शियसनेस से बना हुआ है। और जैसे सीड में ब्लूप्रिंट होते हैं, ऐसे ही कॉन्शियसनेस में हमारे अस्तित्व का ब्लूप्रिंट है। जैसे छांदोग्य उपनिषद ने उस नमक को पानी में पाया, उस बीज में जो रिक्ति है उससे पूरा वट वृक्ष बना, इसी तरह से उस कॉन्शियसनेस से हम सब हैं। उसको जो जानता है वो सबको जान लेता है। वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन करने लगता है, जैसे किर्लियन फोटोग्राफी में होता है। वो अपनी मृत्यु को पहले देख सकता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है। सूत्र 26 में उन्होंने बताया कि वो जो ईश्वर है वो गुरु का भी गुरु है, वो परम गुरु है, वो सदाशिव है। उसी से आदि शेष से ज्ञान धरती पे आया। कृष्ण ने गीता में यही बोला, वेद उपनिषद गुरु ग्रंथ साहब कुरान बाइबल सारे ग्रंथ सुने गए और एक महान गुरु परंपरा है। सूत्र 27 में उन्होंने बोला कि फिर इस ईश्वर से कैसे कनेक्ट करें, तो उसका वाचक प्रणव है, और उस प्रणव को उसका अर्थ और भाव समझकर ही ध्यान लगाना चाहिए। और अगर जब उसका अर्थ और भाव समझ के ध्यान लगाया जाता है तो विघ्नों का नाश होता है और सेल्फ को रियलाइज हम कर पाते हैं। तो कौन से, किस तरह से उसका अर्थ समझें और उसके भाव को समझें, तो हमने जाना कि ओम क्या है। सृष्टि के प्रारंभ मध्य और अंत तक जो ब्रह्म है वही ओम है। उसी चेतन की स्थूल अभिव्यक्ति, उसी चेतन की अभिव्यक्ति हमारा शरीर है, उसी की अभिव्यक्ति हमारा मन है और हमारी वासनाएं भी हैं। पर जब ये चेतन अपनी शुद्ध अभिव्यक्ति में आता है तो उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर जब जन्म लेता है तो उसे अवतार कहते हैं। पर ईश्वर और अवतार के भी इतने गुण होते हैं कि किसी एक शब्द में उसका समाना मुश्किल होता है। इसीलिए एक शब्द जिससे हम उस ब्रह्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईश्वर को बता सकते हैं। ऋषियों ने जो आंतरिक ध्वनि महसूस किया, आंतरिक प्रीमोडियल साउंड महसूस किया, उसी को ओम कहा गया। ओम पर भगवान राम ने भी कहा कि यही वो है जिससे पूर्ण मोक्ष मिलता है। 12 श्लोक का मांडुक्य उपनिषद इसके बारे में है, और वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार ही ओम है। मांडुक्य उपनिषद है, उसमें 12 श्लोक हैं। और ओम का जो निचला कर्व है वो हमारे जागृत अवस्था, सेंट्रल कर्व हमारी ड्रीम अवस्था, अपर कर्व हमारी सुसुप्ति अवस्था, वो जो रेखा है अर्धचंद्र की वो माया, और उसके ऊपर का बिंदु परम सत्य या तुरीय को समझाता है। 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 जागृत में दोष दर्शनम कीजिए। स्टेप नंबर 2 ड्रीम अवस्था में वर्ल्ड को ड्रामा देखिए। स्टेप नंबर 3 कारण दर्शन कीजिए। और स्टेप नंबर 4 इसके परे चले जाइए। इसकी मेडिटेशन की अलग अलग टेक्निक्स हैं। हमने देखा ओम रिपीटेशन, ओम साउंड, ओम रेस्पिरेशन, ओम वाइब्रेशन, ओम सिंबल, ओम अवेयरनेस, ओम पिक्चराइजेशन, ओम विजुअलाइजेशन एंड ओम रियलाइजेशन। इन सब तरह से करें। फिर हमने ये देखा कि इस सब के बाद जब भी हमने ये देखा कि इन साधनों से विघ्न खत्म होते हैं, जैसे त्रिपुंड एक तीर से समाप्त हो जाता है, तो ओम ही वो तीर है जिससे खत्म हो। वेदों में भगवान कृष्ण ने खुद को ओमकार कहा। जप करते समय ध्यान रखिए, रिपीटेटिव रिफ्लेक्शन ऑन रियलाइजेशन। 5 प्रकार के जप होते हैं, वाचिक, मानसिक, उपांशु, भ्रमर एंड अजप। और कुछ टिप्स हमने बताएं कि उसको भाव के साथ कीजिए। 4 चीजें ध्यान रखिए, शब्द, भाव, कांस्टेंट अवेयरनेस एंड देन साउंडलेस साइलेंस। तोते की तरह उसको रटना नहीं है। और ज्ञानेंद्रियों से करें कर्मेंद्रियों की तुलना में। और इसके 4 मोड्स हैं, वैखारी, मध्यमा, पश्यति और परा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।